हेलो चैंपियंस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स का एक्सरसाइज 4.3 का पार्ट 1 में हमने स्टार्टिंग के क्वेश्चंस को समझा था और अब इस पार्ट में हम बाकी के क्वेश्चंस को आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में सबसे ज़रूरी है आप हर स्टेप को ध्यान से समझें, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए क्वेश्चंस को हल करते हैं। देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों के मूल ज्ञात करने हैं। मूल ज्ञात करने से पहले हमें डी निकालना होता है। डी निकालने के बाद हमें ये पता चलता है कि इस इक्वेशन का अस्तित्व है या नहीं। इक्वेशन का अस्तित्व तब होता है जब डी बराबर 0 होता है और डी 0 से बड़ा होता है। तो चलिए इसका हम निकालते हैं। सबसे पहले इस इक्वेशन को द्विघात समीकरण में लाएंगे, क्योंकि देखो ये द्विघात समीकरण नहीं है, इसलिए पहले इसको द्विघात समीकरण में लाएंगे। इसको द्विघात समीकरण में लाने के लिए सबसे पहले लिखेंगे हल x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3। चलिए इसका एलसीएम लेते हैं, कुछ नहीं तो 1, x और 1 का होगा x टर्म में जाएगा तो हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 3। x और x मिलकर होगा x स्क्वायर माइनस 1। ये इसको क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं, देखो हो जाएगा 3x। अब इसको इधर भेजते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये इधर प्लस में इधर जाएगा तो 3x, इधर 0 बचा। इसको एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 ऐसे लिख सकते हैं। चलो अब इसमें देखते हैं, a हमारा 1 है, b माइनस 3 और c माइनस 1, तो d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b है माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4a और फिर 9 माइनस और माइनस प्लस 4, d आया 13। इसका मूल हम द्विघात समीकरण का फॉर्मूला लगा के करेंगे, जो होता है द्विघात जो होता है माइनस प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2 है। तो b था हमारा -3 और फॉर्मूला का माइनस प्लस माइनस डी निकला है 13/2, a था 1। ये माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस रूट 13, 2 को 1 से किए तो 2। देखो इसके मूल निकले 3 प्लस रूट 13/2 और 3 माइनस रूट 13/2। ये इसका आंसर हो गया। चलो इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलो इसका सबसे पहले हम एलसीएम लेते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेते हैं, तो ये हो जाएगा, इससे ये कट गया तो ये बचेगा x माइनस 7, बीच में माइनस का साइन है तो माइनस, इससे ये कटा तो ये आएगा x प्लस 4 इक्वल टू 11/30। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस 7 माइनस x, ये प्लस और माइनस मिलके माइनस 4, इसको गुणा करते हैं, x को x से करेंगे, फिर इस x को माइनस 7 से करेंगे, फिर बीच में प्लस का साइन है तो प्लस, 4 को फिर x से करेंगे 4x, फिर प्लस और माइनस मिलके माइनस 4 इंटू 7 11/30। देखो माइनस x और ये प्लस x कट जाएगा, ये तो कट गया, और ये हो जाएगा -11 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये -7x प्लस 4x माइनस 28 इज इक्वल टू 11/30। ये देखो ये कुछ नहीं है, ये देखो -11 एक्स स्क्वायर, ये और ये आपस में घट जाएंगे तो होगा -3x माइनस 28 11/30। चलो इसको क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं, -11 इंटू 30 बराबर 11 में एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 से। इसको देखो ये इधर गुणा कर रहा है, इधर आएगा तो 11 गुणे 30/11, इधर गुणा कर इधर आएगा तो भाग करेगा,
एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28। इस 11 से ये 11 कट जाएगा, माइनस 30 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28। ये बचा। फिर देखो माइनस 30, इन सारे टर्म्स को इधर भेजो, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस है तो प्लस 3x, ये माइनस से इधर जाएगा तो प्लस 28 बराबर 0। इसमें से हम माइनस कॉमन कर देते हैं, तो माइनस कॉमन करेंगे तो होगा 30 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 बराबर 0। तो ये माइनस इधर गुणा कर रहा है, इधर 0 की तरफ आएगा तो होगा 30 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 बराबर 0। इसको हम द्विघात समीकरण के रूप में लिखते हैं। तो देखो एक्स स्क्वायर ये माइनस 3x और ये 30 और 28 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसमें a हो जाएगा 1, b हो जाएगा माइनस 3 और c हो जाएगा 2। चलिए इसका d निकालते हैं। d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b हमारे पास है माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4a और c 9 माइनस 8 1। द्विघात सूत्र से इसका मूल निकालते हैं। द्विघात सूत्र से जो होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी अपॉन 2a। चलो b के जगह पे हमारे पास है माइनस 3 और फार्मूला का माइनस 3 प्लस माइनस रूट डी का मान निकला है 1 2a माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस रूट 1 अपॉन 2। a का मान था, a था हमारा 1, तो 2 में 1 से करेंगे तो 2। जब रूट 1 को बाहर करोगे तो 1 आएगा, तो 1 अपॉन 2 आया हमारे पास। 3 प्लस 1 अपॉन 2 3 माइनस 1 अपॉन 2 4 अपॉन 2 2 अपॉन 2 2 और 1 आंसर आया। इसके दो मूल निकले, 2 और 1। देखो हमारा 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम के योग का 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु क्या होगी। तो देखिए, तो चलिए सबसे पहले मान लेते हैं कि इसका वर्तमान आयु XYZ कुछ है। चलिए हल लिख के लिखते हैं। माना कि रहमान की वर्तमान आयु x। अब इसमें कह रहा है 3 वर्ष पूर्व, माने आज से 3 साल पहले, मतलब जो वर्तमान आयु है उसमें से 3 साल पहले को घटा देंगे। पूर्व मतलब माइनस होता है। आज से 3 वर्ष पूर्व, तो लिखेंगे आज से 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, लिखेंगे 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु x माइनस 3, क्योंकि पूर्व है तो पूर्व मतलब आज से 3 साल पहले, मतलब जो आज एज है उसमें से 3 साल पहले वाला जानने के लिए आज वाले में से 3 साल वाले को घटाते हैं। मतलब पूर्व जहाँ भी लिखा हो वहाँ पे हम मतलब घटा देंगे। पूर्व मतलब पहले, मतलब जो बीत चुका है, जो आज चल रहा है उसमें से 3 साल पहले को घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा। और फिर कह रहा है 5 वर्ष पश्चात, मतलब आज से 5 साल बाद तुम्हारा एज क्या होगा। मतलब जो आज एज है उसमें 5 साल और ऐड हो जाएगा, तो मतलब पश्चात मतलब उसमें जोड़ दो, जो अभी का एज है उसमें 5 साल जोड़ दो। और पूर्व मतलब आज से 3 साल पहले, मतलब आज से 3 साल पहले तुम कितने साल के थे, तो आज वाला जो एज है उसमें से 3 साल पहले वाला माइनस करोगे ना, तो वही हुआ। आज से 5 वर्ष पश्चात इसका एज है x + 5। क्वेश्चन में कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 वर्ष पश्चात रहमान की उम्र का व्युत्क्रम, मतलब उल्टा, जितना है उसका 1/समथिंग, मतलब उल्टा रेसिप्रोकल। तो कह रहा है 3 वर्ष पूर्व वाला वर्तमान मतलब x माइनस 3 और फिर योग मतलब प्लस, अब 5 वर्ष पश्चात का व्युत्क्रम x + 5, दोनों का योग है 1/3। अब चलिए इसको द्विघात समीकरण में तोड़ते हैं। इसका एलसीएम लेते हैं तो होगा x माइनस 3 x + 5। देखो ये इससे कट गया तो मिला हमें x + 5, ये इससे कट गया तो मिला हमें, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस
एक्स माइनस 3 बराबर 1/3। इसको पहले वाले क्वेश्चन के जैसे हल करेंगे तो x प्लस 5 प्लस एक्स माइनस 3 बटा इसको गुणा करते हैं x में x से, फिर प्लस x में 5 से, बीच में माइनस है तो माइनस 3 इंटू एक्स, फिर माइनस 3 इंटू 5 बराबर 1/3। 2x प्लस, देखो हमें मिला, फिर प्लस 2 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 1/3। इसको क्रॉस मल्टीपल करो। 2x प्लस 2 बराबर एक्स स्क्वायर, ये इसमें से घटेगा तो मिलेगा हमें 2x माइनस 15। चलो देखो अब 2x प्लस 2, ये इधर सब प्लस में इधर आएगा तो माइनस, माइनस ये माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस बराबर 0। देखो इसमें से क्या कट रही है, देखो देखो यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे हमें 3 से मल्टी करना है ना, तो ये हो जाएगा 6x और फिर ये 6। वाह, देखो अब 4x 6 और 15, 6 और 15 21 प्लस 21 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखो एक्स स्क्वायर, इसमें से माइनस कॉमन करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 बराबर 0। यहाँ a हो जाएगा 1, b हो जाएगा -4, c हो जाएगा -21। चलो हमारा इक्वेशन था एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 बराबर 0। देखो इसको क्रॉस वो करते हैं, फर्स्ट इंटू लास्ट। 21 एक्स स्क्वायर को ऐसे तोड़ो कि माइनस जा रहा है और जोड़ने घटाने पर और गुणा करने पर 21 है, तो 21 देखो 3 और 7 आया। 3 और 7 को एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 बराबर 0 रखेंगे तो देखो इसमें से कॉमन निकालते हैं तो निकलेगा x माइनस 7, इसमें से कॉमन निकालते हैं तो प्लस 3, x माइनस 7 बराबर 0, x प्लस 3 x माइनस 7 0। एक बार x प्लस 3 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर -3, एक बार x माइनस 7 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर 7। देखो एज तो माइनस में कभी आएगा नहीं तो इसको नहीं लेंगे, हम x इज इक्वल टू 7 को लेंगे। तो हमारा एज हम उसको माने थे x। देखो रहमान का जो वर्तमान एज था उसको हम x माने थे, तो उस जो वर्तमान एज आया है वो 7 आया है, तो उसका 3 वर्ष और हमें वर्तमान एज ही निकालना था जो 7 आ गया, यही हमारा आंसर हो गया। वर्तमान आयु बराबर 7। देखिए हमारा 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। मतलब गणित और इंग्लिश के अंकों को मिलाने पे उसका योग 30 हो रहा है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल उसका 210 होता। तो उसके द्वारा दोनों विषय में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात करने हैं हमें। देखिए सबसे पहले लिखेंगे माना शेफाली द्वारा गणित में प्राप्त किए गए अंक x है, अंक बराबर x। देखो हमें एक सब्जेक्ट का अंक मालूम चल गया x, तो हमें दूसरे का भी तो पता चल सकता है क्योंकि दोनों का योग हमें 30 दिया है। तो जब हमें पहले का पता चल गया तो दूसरे का पता तो आसानी से चल जाएगा। जब हमें गणित का पता चल गया, अंग्रेजी का पता नहीं है और ये पता है कि दोनों का योग 30 है, तो हम अंग्रेजी को 30 माइनस x मान लेंगे। जब हमें गणित का सब्जेक्ट, गणित का अंक पता चल गया x और दोनों का योग 30 है, लेकिन हमें इंग्लिश का योग नहीं, इंग्लिश का मार्क्स नहीं पता है, तो हमारे को दोनों का योग जब पता है तो हमें, और दोनों का योग पता है और एक में कितना आया है ये पता है, तो दोनों को जोड़ के 30 लिखेंगे। जो पहला वाला है उसको 30 में से घटाएंगे तो दूसरे वाले का तो पता चल ही जाएगा। शेफाली को अंग्रेजी में 30 माइनस x अंक मिले हैं।
क्योंकि उसका पहला वाला जो गणित का है वो x है और दोनों का योग 30 है, तो x माइनस 30 को घटा देंगे, गणित में से टोटल को घटा देंगे तो हमें अंग्रेजी का पता चल जाएगा। अब कह रहा है दोनों को अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले हैं। अब यहाँ पे कह रहा है ना कि अंग्रेजी में फिर 3 अंक कम मिले हैं और मैथ्स में 2 अधिक मिले हैं, तो अधिक के लिए हम जोड़ देंगे जितना है टोटल में और फिर अंग्रेजी में 3 को घटा देंगे क्योंकि 3 कम नंबर मिला है उसको। और फिर दोनों का गुणनफल 210 है। देखो गणित में उसको x मिला था, फिर उसको अगर 2 अधिक मिल जाता, मतलब 2 अधिक मिल जाता और फिर गुणनफल, बीच में गुणनफल है तो गुणनफल, फिर उसका अंग्रेजी में है 30 माइनस x, जिसमें से 2 कम मिले हैं 2, तो माइनस ये 30 माइनस x था, फिर माइनस 2 क्योंकि इसमें से भी उसको कम मिले हैं और दोनों का गुणनफल 210 है। तो चलो इसको इक्वेशन में तोड़ते हैं। देखो यहाँ 3 होगा ना, क्योंकि 3 है, 3 अंक कम है, 3। देखो x प्लस 2 इंटू 30 में से 3 जाएगा 27 माइनस x बराबर 210। चलिए इसको गुणा करते हैं, x गुणे 27 फिर माइनस x इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 27 माइनस 2 इंटू एक्स बराबर 210। 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 माइनस 2x बराबर 210। हमारा इक्वेशन बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x प्लस 54 माइनस 210 बराबर 0। इसमें से अगर हम माइनस कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25x और ये माइनस होगा 156 और फिर ये होगा माइनस 156। जब माइनस 156 में से माइनस कॉमन निकला तो प्लस 156 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 बराबर 0। अब इसका हम फर्स्ट इंटू लास्ट करते हैं। 156 एक्स स्क्वायर को ऐसे तोड़ो कि जोड़ने और घटाने पर 25 आए और गुणा करने पर 156 आए। तो देखो 156, देखो आएगा 278, फिर 2 से जाएगा 39, फिर 3 से जाएगा 13। अब इसको ऐसे तोड़ो कि 25 और 156 मिले हमें। देखो इसको हम एक्स स्क्वायर माइनस 13x और 4 12 माइनस 12x, 12 और 13 मिलके हमें 25 मिलेगा। 156 बराबर 0। इसमें से हम कॉमन निकालेंगे, एक बार इसमें से निकालेंगे तो x में से 13 माइनस 12, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। क्योंकि 12 को 13 से गुणा करेंगे तो फिर हमें 156 मिल जाएगा। x माइनस 12 x माइनस 13 बराबर 0, x बराबर 12 और x बराबर 13। जब हम मानेंगे शेफाली को जब गणित में मिला था उसको हम x माने थे, तो x का मान अगर हम 12 रखेंगे तो उसको गणित में 12 मिला और अंग्रेजी में उसके पास था 30 माइनस x, तो 30 में से 12 को घटाएंगे, जो मिलेगा उसको वो अंग्रेजी में मिला है। तो इसको ऐसे लिखेंगे, शेफाली को गणित में कुल प्राप्त अंक बराबर 12 और अंग्रेजी में प्राप्त अंक 30 माइनस 12 बराबर 18। ये हो जाएगा इसका आंसर। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है तो खेत की भुजा ज्ञात करना है हमें। चलिए इसको मान लेते हैं हम। माना आयताकार खेत के छोटी भुजा हो जाएगा x, छोटी भुजा बराबर x। और देखो क्वेश्चन में कह रहा है यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। 30 मीटर अधिक है मतलब छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है मतलब उसमें 30 ऐड हो जाएगा। बड़ी भुजा
और फिर कह रहा है उसका विकर्ण खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। मतलब विकर्ण छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। मतलब विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 अधिक है, मतलब उसमें 60 ऐड हो जाएगा। देखिए इसको पाइथागोरस प्रमेय से देखते हैं। देखिए पाइथागोरस प्रमेय होता है, एक समकोण त्रिभुज होता है। देखो इसका विकर्ण ये है, विकर्ण x प्लस 60 बड़ी भुजा मतलब लंब, बड़ी भुजा मतलब लंब x प्लस 30 और छोटी भुजा आधार मतलब x। तो पाइथागोरस प्रमेय से होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण हमारा था ये था x प्लस 60, x प्लस 60 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर था x प्लस 30 का स्क्वायर प्लस आधार था x का स्क्वायर। चलिए इसको द्विघात समीकरण में तोड़ते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको दोनों को a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ते हैं। देखिए हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 60 प्लस 60 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 30 इंटू एक्स इंटू 30 प्लस 30 का स्क्वायर बराबर एक प्लस एक्स स्क्वायर। ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 120x 6 दूनी 12 120x प्लस 3600 6 का स्क्वायर 36 और 2 जीरो है तो 0 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो इसमें से क्या कट रहा है, एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जा रहा है तो हमें मिला, इसको लिखेंगे 120x प्लस 3600 माइनस 600x माइनस 900 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। तो देखिए इसको सजा के लिखते हैं माइनस एक्स स्क्वायर, अरे यहाँ पे 60x था ना, 60x था तो 120 में से 60 जाएगा तो बचेगा 60x माइनस ये बचेगा, इसमें से ये घटेगा तो बचेगा 2700। चलिए इसमें से कॉमन निकालते हैं, एक्स स्क्वायर ये प्लस में माइनस ये माइनस में था तो प्लस बराबर 0। तो इसको ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 60x प्लस 2700 बराबर 0। अब इस 2700 को फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे तो इस 2700 को ऐसे तोड़ो कि जोड़ने घटाने पे 60 आए और गुणा करने पे 2700 आए। इसको हम -90 और +30 लिखेंगे तो घटाने पे 60 आ जा रहा है और गुणा करने पे 2700 आ जा रहा है। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 900 एक्स प्लस 30x माइनस 2700 बराबर 0। एक बार इसमें से कॉमन निकालो, एक बार इसमें से कॉमन निकालो तो होगा x माइनस 90 प्लस 30 x माइनस 90 बराबर 0। x प्लस 30 x माइनस 30 x प्लस 30 बराबर 0 तो x आएगा -30 90 है -30 और फिर एक बार x माइनस 90 बराबर 0 लेंगे तो आएगा x बराबर 90। किसी भी त्रिभुज का लंब आधार और कर्ण माइनस में तो नहीं होता है ना कभी भी, इसलिए हम यहाँ पे x इक्वल टू 90 को लेंगे। तो हमारा था खेत की बड़ी भुजा थी x, तो इसको हम 90 x थी तो इसका वैल्यू हमारे पास 90 निकला। तो फिर इस 90 से हमें छोटी भुजा भी निकल जाएगी, बड़ी भुजा भी निकल जाएगी और विकर्ण भी निकल जाएगा। छोटी भुजा हुई छोटी भुजा
90 बड़ी भुजा और फिर विकर्ण। बड़ी भुजा हो जाएगा 90 + 30 120, दोनों निकल गया, बड़ी भुजा और छोटी भुजा। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम बड़ी संख्या को x मानेंगे, क्योंकि जो छोटी संख्या है वो बड़ी संख्या के 8 गुना है, तो हम माना बड़ी संख्या बराबर 1, माना बड़ी संख्या 1। तो छोटी संख्या हो जाएगी 8x, क्योंकि ये जो छोटी संख्या है ना बड़ी संख्या के 8 गुना है। गुना मतलब 8 से मल्टीप्लाई, बड़ी संख्या में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो छोटी संख्या के वो 8 गुना हमें मिल जाएगा। तो देखिए और कह रहा है इन दोनों के वर्गों का अंतर, ये तो छोटी संख्या जो है बड़ी संख्या के वर्ग के ही 8 गुना है, तो दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर है 180। अंतर मतलब घटाव। तो देखो x² - 8x - 180 बराबर 0। अब इसको फर्स्ट इंटू लास्ट करते हैं। 180 को ऐसे तोड़ो कि जोड़ने और घटाने पे हमें 8 मिल जाए। तो देखो x² - 18x + 10x - 180 बराबर 0। तो इसको इसमें से हमें क्या कॉमन मिल रहा है? पहले में से मिल रहा है x, तो बचेगा x - 18, दूसरे वाले में से मिल रहा है 10 प्लस में 10 x - 18 बराबर 0। x + 10 x - 18 बराबर 0। x + 10 बराबर 0 लेंगे तो हमें मिलेगा x बराबर -10। x - 18 बराबर 0 लेंगे तो मिलेगा x बराबर 18। यहाँ माइनस वाली वैल्यू अमान्य होगी, मतलब उसको नहीं मानेंगे हम इसको लेके चलेंगे x बराबर 18। तो जो हमारी बड़ी संख्या थी वो हमारा 18 मिल गया। x² - √8x² बराबर 180, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है ना दोनों के वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर, इससे स्क्वायर से कट जाएगा तो हमें इतना मिलेगा। इसकी पहली संख्या तो हो गई 18 और दूसरी के लिए हमें √8x है ना, तो √8 × 18 ये हमारा आ जाएगा 12। देखो ये 12 कैसे हुआ? 8 को बाहर करोगे तो 2√2 होगा और 9 को बाहर 18 को बाहर करोगे, देखो इंटू 18 था तो इसका 2√2 आएगा, फिर इसका आएगा 3√2। तो ये 2 से इसका कट जाएगा 2 × 2 × 3 × 2, 4, 2 दूनी 4। अच्छा इस दोनों के बदले हम एक को ही लिखेंगे, 2 दूनी 4, क्योंकि √2 का स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर से ये कटा तो एक ही ना लिखा आएगा। 4 × 3 बराबर 12। एक आया 18 और दूसरा आया 12। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।